हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। केमिस्ट्री क्लास 12 सॉलिड स्टेट चल रहा था चैप्टर। ठीक है, इसमें हमने सॉलिड उसके प्रॉपर्टी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में और क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है प्रॉपर्टी उसका भी हो गया था। एमॉर्फस सॉलिड के बारे में भी बता दिया था। टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इन सब के बारे में, नॉन पोलर, पोलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इन सब के बारे में बता दिया था। ठीक है, आज है क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले इसमें 2-3 टर्म हैं, उन सब के बारे में जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि क्रिस्टलाइन लैटिक्स में आएगा एक टर्म 3 डायमेंशनल। ठीक है, 1D एक होता है 1 डायमेंशनल। ठीक है, इसके बाद आएगा 2 डायमेंशनल, एक इसके बाद आएगा 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3 डायमेंशनल में क्या होगा, लेंथ होगा, ठीक है, ब्रेथ होगा, ठीक है, और क्या होगा, हाइट होगा। ठीक, इस तरह जैसे क्यूब में रहता है। ठीक है, क्यूब में क्या होता है, एक ये सपोज करिए लेंथ हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, इसी तरह इधर देखेंगे, ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये क्या होगा, ब्रेथ हो गया, ये क्या हो गया, हाइट हो गया। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है, ये रेगुलर ऑर्डर में क्या होता है, अरेंजमेंट होता है किसका, जैसे सपोज करिए क्रिस्टल है एक, ठीक, कोई भी क्रिस्टल है जैसे CaCO3 का, ठीक है, या किसी और चीज़ का, किसी कंपाउंड का है। ठीक है, उसमें जो एटम्स हैं, ठीक है, सपोज करिए सब एटम्स हैं, इन एटम्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट कैसे होता है। ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कैसे अरेंजमेंट होता है, किस ऑर्डर में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, क्रिस्टलैटिक्स होता है। ठीक है, उसके संरचना के बारे में, ठीक है, उसके किस तरह उसके पार्टिकल अरेंज होते हैं, इन सब के बारे में क्या होता है, स्टडी जो किया जाता है वो क्रिस्टलैटिक्स के अंदर किया जाता है। ठीक है, क्रिस्टलैटिक्स देखिए क्या हो गया, तो ए रेगुलर ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट, किसमें 3D में। ठीक है, जिसमें लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट हो। ठीक है, इस तरह के डायमेंशनल को जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल लैटिक्स। ठीक है, इसके बाद देखिए लैटिक्स पॉइंट क्या होता है, लैटिक्स साइड क्या होता है। ठीक है, सपोज करिए ये है क्या, क्रिस्टल लैटिक्स है। ठीक है, इसमें ये छोटे छोटे पार्ट में ये मिलकर बने होते हैं। ठीक, सपोज करिए यहाँ पे कोई पार्टिकल का, कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का एक एटम है। ठीक है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका साइट है। ठीक है, साइट मतलब जहाँ पे एटम की अवेलेबिलिटी हो। ठीक है, जहाँ पर एटम क्या हो, उसका प्रेजेंस हो। ठीक है, सपोज करिए यहाँ पे एक एटम है, तो ये क्या हो गया, लैटिक्स पॉइंट बोलेंगे या लैटिक्स से साइड बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, ये फिक्स्ड पोजीशन, मतलब उसके एक मतलब फिक्स होते हैं। ठीक है, सपोज करिए ये है क्या है, ये क्रिस्टल लैटिक्स है, यहाँ पे एक एटम हो गया, यहाँ पे एक एटम हो गया, एक एटम यहाँ हो गया, तो ये साइड जो होते हैं फिक्स होते हैं। ठीक है, तो फिक्स पोजीशन ऑफ पार्टिकल या ऑफ एनी कंपाउंड, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, लैटिक्स पॉइंट बोलेंगे। ठीक, तो लैटिक्स पॉइंट क्या हुआ, ए फिक्स्ड पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट किसमें, लैटिक्स पॉइंट। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, लैटिक्स पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, अब उसके बाद यूनिट सेल क्या होगा। ठीक है, सपोज करिए हमने क्या बताया, सपोज करिए ये क्या है, एक क्रिस्टल लैटिक्स है। ठीक है, क्या है, क्रिस्टल लैटिक्स है, इस तरह ये सपोज करिए क्यूब है। ठीक है, क्यूब है, इसमें एक एक ये किससे मिलकर, मान लीजिए छोटे छोटे क्यूब से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे क्यूब से मिलकर, इन्हीं क्यूब को क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। ठीक है, यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक, यूनिट सेल क्या होता है, जैसे सपोज करिए एक घर है। ठीक है, हाउस है। ठीक, मान लीजिए इतना बड़ा एक हाउस है। ठीक, इसके बाद इसमें छोटे छोटे कमरे हैं। ठीक है, सब एक मतलब जो इसका डायमेंशन होता है, एक ही डायमेंशन के मान लीजिए 4 कमरे हैं, तो इस छोटे छोटे कमरे को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल बोलेंगे। ठीक है, क्रिस्टल लैटिक्स में जो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट पर्टिकुलर ऐसे समझिए कि एक पार्ट होता है, जैसे हमारे बॉडी में क्या हुआ, छोटे छोटे सेल्स उससे मिलकर पूरा जो बॉडी बना होता है छोटे छोटे सेल से बने होते हैं। तो एक अगर सेल की स्टडी किया जाए तो उसी को क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है, इसी तरह एक क्या है, यूनिट सेल है। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन स्पेस लैटिक्स। ठीक है, क्या उसको बोलेंगे, यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल सपोज करिए एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल, एक यूनिट सेल, इसी तरह मिलते चले गए, तो ये क्या बना देंगे, क्रिस्टल लैटिक्स। ठीक है, इसके बाद आएगा जैसे ये फिगर बना है, सपोज करिए हम एक क्यूब बनाते हैं। ये सपोज करिए क्यूब है। ठीक है, ठीक, तो इसमें इस पॉइंट पे देखिए। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। ठीक है, ये इसका हाइट हो गया, ये इसका क्या हो गया, ब्रेथ हो गया। ठीक, लेंथ, हाइट और ये क्या है, ब्रेथ है। ठीक, अब लेंथ को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। ठीक, अब ए और बी के बीच में, ठीक, ए और बी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अलग नाम से, और बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अलग नाम से। ठीक है, ए और सी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको अलग नाम से। ठीक है, तो सी और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमने बोल दिया अल्फ़ा। ठीक है,
ए और सी के बीच में जो बन रहा है एंगल उसको हमने बोल दिया बीटा, बी और ए और बी के बीच में जो बन रहा है एंगल उसको बोल दिया गामा, ठीक है। अब देखिए क्यूब में क्या होता है, अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। और इसमें क्यूब में जो साइड होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। ये किसका है कंडीशन, क्यूब का, ठीक है। ये जैसे देखिए क्यूब में अल्फ़ा, बीटा और गामा, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा, गामा क्या है, तीनों बराबर हैं। ए बी सी ये क्या है, तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो क्यूबिक इसमें आएगा पहला जो है क्यूबिक, मतलब इसमें जो लेंथ है और ब्रेथ है और इसका हाइट जो है, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और इसका हाइट जो है क्या होगा, बराबर होगा। और कितना होगा, 90 एंगल के, ठीक है। कितना होगा, 90 एंगल के बराबर होगा, ठीक है। और जो साइड ए है और साइड बी है और साइड सी है क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद अगला जो है टेट्रागोनल है, ठीक है। टेट्रागोनल टाइप का, इसमें जो अल्फ़ा और बीटा और गामा, ठीक है, जो एंगल है बीच में अल्फ़ा, बीटा, गामा का, तो अल्फ़ा, बीटा, गामा का जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अल्फ़ा, बीटा और गामा का जो एंगल है इक्वल है कितने का, 90 एंगल का, ठीक है। लेकिन इसमें जो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल होगा लेकिन हाइट क्या होगा, वो अनइक्वल होगा, ठीक है। टेट्रागोनल में लेंथ, ब्रेथ इक्वल होगा लेकिन हाइट जो होगा अनइक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद आर्थोरोम्बिक है, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा जो है कितना है, 90 एंगल का है, ठीक है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है, ठीक है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो है आपस में अनइक्वल है, ठीक है। ए और बी और सी, ठीक है, ये क्या होगा, आपस में अनइक्वल है, ठीक है। इसके बाद मोनोक्लिनिक की बात करें, मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा, बीटा, ठीक है, और गामा, अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों में जो अल्फ़ा और गामा की एंगल है वो क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। ऐसे समझिए, जो अल्फ़ा और गामा का जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है कितने का, 90 एंगल। लेकिन जो बीटा का एंगल है, ठीक है, वो क्या है, 90 के इक्वल नहीं है, ठीक है। आप ऐसे जनरली याद रखिए, जो मोनोक्लिनिक होता है, मोनोक्लिनिक में अल्फ़ा और गामा का एंगल जो होता है वो 90 के एंगल का होता है और जो बीटा होता है वो नॉट इक्वल टू कितने का, 90 एंगल, ठीक है। इसके बाद अल्फ़ा, ए और बी, ए बी और क्या है, सी, ठीक है। ए बी और सी जो है क्या है, वो नॉट इक्वल है, ठीक है। ए और बी और सी जो है वो क्या है, नॉट इक्वल है, ठीक है। इसके बाद हेक्सागोनल की बात करें, हेक्सागोनल में अल्फ़ा और बीटा जो एंगल बताए थे, अल्फ़ा और बीटा एंगल क्या है, 90 एंगल के बराबर है, ठीक है, अल्फ़ा, बीटा। लेकिन जो गामा है वो क्या है, 120 है, ठीक है, 120 है। अल्फ़ा, बीटा कितना है, 90 एंगल का, और जो गामा है वो कितना है, 120 का, ठीक। इसमें ए और बी जो साइड है वो बराबर होगा लेकिन सी के अनइक्वल होगा, ठीक है। इसमें जो सी होगा वो ए और बी के, ऐसे समझिए, जो लेंथ और ब्रेथ, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन जो सी होगा वो क्या होगा, इनके अनइक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल, ठीक है। इसमें क्या होगा, अल्फ़ा और बीटा और गामा, ठीक है, तीनों क्या होगा, ट्राइगोनल या रोम्बोहेड्रल में की बात किया जाए, जो अल्फ़ा और बीटा और गामा, ठीक है, ये जो होगा 90 एंगल के बराबर नहीं होगा, मतलब ये 90 अंश से या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, ठीक है। इसमें जो ए और बी और सी है, ठीक है, ये क्या है, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। इसके बाद ट्राइक्लिनिक की बात करें, ट्राइक्लिनिक में अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो साइड ए है और साइड बी है और साइड सी है आपस में क्या है, अनइक्वल है, ठीक है। ट्राइगोनल में अल्फ़ा, बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90, इसके बाद ए और बी और सी नॉट इक्वल टू, मतलब जो साइड ए है, साइड बी है और साइड सी है आपस में क्या है, अनइक्वल है, ठीक है।